प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, जितना संभव होगा हम आगे बढ़ेंगे। बाहर पुलिस है और लेकिन हर संभल जरूर जाएंगे। हम संभल जरूर जाएंगे। जब प्रतिबंध हटेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। संभल हिंसा में शामिल 400 लोगों की पहचान हुई, जुटाए जा रहे हैं सबूत। न्यायिक आयोग की जांच तेज हो गई है। दिल्ली कूच की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। भारी बैरिकेडिंग के साथ पुलिस बल तैनात किए गए। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देखेंगे फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। संसद भवन में सजेगा मंच। अडानी और संभल के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर तक स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। कार्यवाही 3 दिसंबर तक के लिए हुई स्थगित। बीजेपी सांसद अरुण गोविल का विपक्ष पर निशाना। कहा, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। विरोध जताया जा सकता है लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। ये बेहद निंदाजनक है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, सरकार को संसद को चलाने के लिए विपक्ष का साथ सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस सचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते संविधान पर चर्चा हो, जिसका वादा उन्होंने हमसे किया था। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होने पर सुकांता मजूमदार ने कहा, विपक्ष नहीं चाहता है कि देश आगे बढ़े, लेकिन युवाओं में इतनी प्रेरणा है कि देश आगे बढ़ेगा और कोई इसे रोक नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, इंडी गठबंधन है ही नहीं, ये अलग अलग मुद्दों को लेकर बटे हुए हैं। देश चलाने के लिए जो एकता होनी चाहिए वो उनमें कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है सरकार। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, सरकार नहीं चाहती कि चर्चा हो, हम चर्चा की मांग करते रहेंगे क्योंकि सदन इसी के लिए होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं, आखिर संसद बना किसके लिए है और यह दुखद है और यह नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, विपक्षी दलों का यह रवैया ठीक नहीं है। इस तरह रोज हंगामा करना और काम को रोकना यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि यह हंगामा नहीं है, विपक्ष की आवाज और बातें देश में न जाए। जनता और लोकहित के मुद्दे पर विपक्ष एक है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। केजरीवाल बिना कांग्रेस से समझौता किए ठीक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। यूपी के उप मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर तीखा प्रहार। कहा, महाराष्ट्र में इनका सुपड़ा साफ हो गया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर निशाना। कहा, जनता ने विपक्ष को पूरी तरह से नकार दिया है। यूपी में कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। अवध ओझा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। मनीष सिसोदिया रहे मौजूद। बच्चों को देते हैं यूपीएससी की कोचिंग। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तुमकुरू में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रखी आधारशिला। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के नरसंहार का विरोध। जंतर मंतर पर वीएचपी बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदर्शन। भारत सरकार से जल्द ठोस नीति अपनाने की मांग की गई है। छत्रपति संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने किया आक्रोश आंदोलन। बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में किया आंदोलन। बांग्लादेश मुर्दाबाद के लगाए नारे, झंडे को जलाए। यूपी में अब 75 नहीं 76 जिले। प्रयागराज का महाकुंभ क्षेत्र नया जनपद घोषित। शामिल किए गए 67 राजस्व गांव। शासन ने जारी की अधिसूचना। पीएम मोदी ने दिया पुलिसिंग का स्मार्ट फॉर्मूला। रिट्रेक के साथ सेंसिटिव रहने को कहा।
पीएम मोदी 9 दिसंबर को जाएंगे हरियाणा, पीएम बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में नए सीएम पर बोले एकनाथ शिंदे, सीएम कोई भी हो मेरा समर्थन रहेगा। बीजेपी विधायक उज्जवल दास का सोरेन सरकार पर तीखा हमला, हेमंत सरकार की योजनाओं पर उठाया सवाल। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी पर बीजेपी और अमित शाह पर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं हैं। एमपी को यूके जर्मनी से मिली खास सौगात, 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, विकास की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है एमपी। झारखंड बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव में हार के बाद बड़े बदलाव की तैयारी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा जीडीपी गिरी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। देश की अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी का बयान, कहा जब तक कुछ हाथों में ही पैसा रहेगा तरक्की हो सकती है। नायडू सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के वक्फ बोर्ड को किया भंग। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बड़ा बयान, कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी, कहा वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का कांग्रेस सरकार पर तंज, कहा कांग्रेस ने जो 100 दिनों में वादे पूरे करने की बात की थी वो 7 दिसंबर को 1 साल होने पर भी पूरे नहीं हुए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, रविंद्र भवन में सुनी लोगों की समस्याएं। देश की राजधानी में बेखौफ जिहादियों के निशाने पर हिंदू, 6 महीने में की 2 सगे भाइयों की हत्या, दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं पर ही किया लाठीचार्ज। चिन्मय दास प्रभु की रिहाई की मांग तेज, ठाणे के सकल हिंदू समाज ने जन आक्रोश मार्च रैली निकाली है, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार, स्थानीय लोगों ने की भारतीय हिंदू की पिटाई, स्थानीय पुलिस से लेकर प्रशासन तक मौन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया वैदिक घड़ी का अवलोकन। रायपुर से प्रयागराज जा रही बस बनी आग का गोला, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान। मुरादाबाद में महिला सिपाही से सरेराह मारपीट, सिर दीवार में पटका और पेट में लात मारी, मुंह नली में घुसेड़ा और वीडियो हुआ वायरल। असम में विशाल मेगा बाइक रैली का आयोजन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मजदूर यूनियन ने की रैली, 500 से अधिक रेल कर्मियों के लिए रैली में प्रतिभाग किया। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी, अवैध संबंध के शक में पत्नी ने सास की नृशंस हत्या की, 7 साल पहले थी लव मैरिज। कश्मीर के किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम हुआ सुहावना। श्रीनगर में छाया घना कोहरा, तापमान में आई गिरावट। धुंध की चादर में लिपटी मुंबई, आसमान में छाए बादल। अगले 4 दिनों में दिल्ली में बढ़ेगी भयंकर सर्दी, अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रह सकता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में साइक्लोन फेंगल के कारण लैंडस्लाइड, 7 लोगों के फंसे होने की आशंका। चक्रवात फेंगल का असर, केरल के 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया रेड अलर्ट जारी। आईएमडी ने केरल में जारी किया रेड अलर्ट, आज भी भारी बारिश को लेकर आशंका जताई गई है। फेंगल से पुडुचेरी में भारी बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विल्लुपुरम में चक्रवात फेंगल से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है।